स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। आज मैं आपको थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत बताऊंगी। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे थॉर्नडाइक का संबंधवाद, थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म, थॉर्नडाइक का संबंध सिद्धांत यानी थॉर्नडाइक्स बॉन्ड थ्योरी, उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी तथा प्रयास और भूल सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को सर्वप्रथम 1898 में और फिर 1913 में प्रकाशित किया। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार जब जीव को नई परिस्थिति में रखा जाता है तो वह बिना समझे तरह तरह की अनुक्रियाएं करता है। उसकी ये अनुक्रियाएं दोषपूर्ण होती हैं। जब उस जीव को बार बार उन्हीं परिस्थितियों में रखा जाता है तब उसकी निर्लक्ष्य और दोषपूर्ण क्रियाएं कम होती जाती हैं। कई प्रयासों के बाद एक बार वह अवस्था आती है जब जीव को उस परिस्थिति में रखा जाता है, तब वह जीव केवल उचित अनुक्रिया ही करता है। अतः जीव प्रयास और भूल के द्वारा सीखता है। दूसरे शब्दों में, जब जीव के सामने एक विशेष परिस्थिति या उत्तेजना होती है तब वह एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। कई प्रयासों के बाद दोषपूर्ण प्रतिक्रियाएं कम या समाप्त हो जाती हैं और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे एसआर बॉन्ड या उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध कहते हैं। यही संबंधवाद है। भविष्य में इसी संबंध के फलस्वरूप जीव उत्तेजना के प्रति उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापन में मनुष्य का मस्तिष्क कार्य करता है। यह संबंध अनेक प्रकार का हो सकता है तथा सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का भिन्न मात्रा में योगदान हो सकता है। अब मैं आपको थॉर्नडाइक के सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं उस पर प्रकाश डालूंगी। सबसे पहले, इनके सिद्धांत में सीखने का आधार उत्तेजना प्रतिक्रिया का संबंध है। नंबर 2, सीखने की प्रक्रिया गत्यात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और प्रत्यक्ष अंगों पर आधारित है। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया में जीव उत्तेजना प्रक्रिया प्रतिक्रिया में जितना ही अधिक संबंध स्थापित करेगा, सीखना उतना ही अधिक और शीघ्र होगा। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के आधार पर 3 नियम प्रतिपादित किए हैं: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, जिन पर हम आगे प्रकाश डालेंगे। 5 नंबर, सीखने की प्रक्रिया में कोई ना कोई प्रेरणा होती है। प्रेरणा आवश्यकता यानी नीड, समस्या यानी प्रॉब्लम, लक्ष्य यानी गोल या पर्पस आदि के रूप में हो सकती है। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम संतुलन भंग हो जाता है। जीव तनाव का अनुभव करता है तथा समायोजन चाहता है। और लास्ट है, प्रयासों के बढ़ने के साथ साथ अनावश्यक क्रियाएं कम होती जाती हैं। तो ये थी थॉर्नडाइक के सिद्धांत की विशेषता है। थॉर्नडाइक का प्रयोग क्या है उस पर भी मैं आपको बताना चाहूँगी। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन अपने अनेक प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर किया है। उसने अपने यह प्रयोग पशु मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए हैं। उसने अपने यह प्रयोग बिल्लियों और मछलियों आदियों पर किए हैं। अपने एक प्रयोग के लिए उसने एक ऐसी मंजूषा तैयार की, एक बॉक्स ऐसा तैयार किया जो सीकचों की बनी हुई थी, और इस मंजूषा या पिंजड़े का दरवाज़ा एक लीवर विशेष को दबाने से खुलता था। थॉर्नडाइक ने अपने एक प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को इस मंजूषा में बंद कर दिया। पिंजड़े के बाहर बिल्ली की पसंद का भोजन रखा था जो बिल्ली को सीकचों से दिखाई देता था, और वह भोजन बिल्ली के लिए उत्तेजना था। प्रत्येक प्रयास में बिल्ली के संपूर्ण व्यवहार का रिकॉर्ड तैयार किया गया। उत्तेजना क्या है? भोजन। भोजन के कारण बिल्ली में प्रतिक्रिया आरंभ हुई। बिल्ली ने पिंजड़े में उछल कूद मचानी शुरू की। उसकी उछल कूद का एकमात्र उद्देश्य बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करना था। पहले प्रयास में बिल्ली की व्यर्थ क्रियाओं की अवधि में ही संयोग से उसका पंजा लीवर पर पड़ने से दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने पर बिल्ली बाहर आई और उसका प्रिय भोजन प्राप्त हुआ। पहले प्रयास की भांति बिल्ली को अन्य प्रत्येक प्रयास में भूखा रखा गया और पहले प्रयास की भांति अन्य व्यर्थ क्रियाएं कम होती गईं और समय भी कम लगने लगा।
कई प्रयासों के बाद ये देखा गया कि जब भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया जाता था तो वह लीवर को दबाती और दरवाज़ा खुलते ही बाहर आकर अपना प्रिय भोजन प्राप्त करती है। अतः बिल्ली ने उत्तेजना और प्रतिक्रिया संबंध के आधार पर सीखा। तो ये था थॉर्नडाइक का सुप्रसिद्ध प्रयोग, जिसके आधार पर उन्होंने प्रयत्न और भूल सिद्धांत या उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद का अर्थ समझाने का सिद्धांत स्थापित किया। अब मैं आपको सीखने के नियम जो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बताए उन्हें बताऊंगी। सीखने के नियम 3 उन्होंने बताए: तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। सर्वप्रथम मैं आपको तैयारी का नियम बताऊंगी, लॉ ऑफ रेडीनेस। थॉर्नडाइक के अनुसार जब सीखने की क्रिया को संपादित करने के लिए कोई जीव प्रस्तुत होता है तो क्रिया के संपादन में संतोष मिलता है। जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता है तो कार्य से उसको असंतोष मिलता है। तत्परता का अर्थ कार्य करने के लिए तैयार होने से है। तैयारी की अनुपस्थिति में अभ्यास का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव का नियम भी तैयारी की अनुपस्थिति में प्रभावशाली नहीं है। अतः यह तैयारी का नियम अभ्यास और प्रभाव के नियमों का पूरक है। दूसरा है अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस नियम में 2 उपनियम है। पहला उपयोग का नियम यानी लॉ ऑफ यूज़ और दूसरा अनुपयोग का नियम यानी लॉ ऑफ डिसयूज़। थॉर्नडाइक के अनुसार जब किसी प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति करके अभ्यास किया जाता है तब उत्तेजना प्रत्युत्तर बंधन शक्तिशाली हो जाता है, परंतु प्रत्युत्तर के अनभ्यास के कारण यह बंधन कमज़ोर हो जाता है। उपयोग के नियम के अनुसार यदि कोई अनुक्रिया किसी परिस्थिति में बार बार घटित होती है तो अनुक्रिया और परिस्थिति में संबंध स्थापित हो जाता है। अनुपयोग के नियम के अनुसार जब जीव किसी परिस्थिति विशेष के प्रति एक ही प्रकार की अनुक्रिया बार बार नहीं करता है तो उत्तेजना और अनुक्रिया का संबंध दुर्बल हो जाता है। थॉर्नडाइक का यह नियम नाच, गाने, टाइप करने आदि कार्यों से संबंधित परिस्थितियों में सत्य है। यह नियम पशुओं और मनुष्यों दोनों के सीखने में उपयोगी है। इस नियम की आलोचना यह है कि यह नियम सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश नहीं डालता है। यह केवल उत्तेजना अनुक्रिया के संबंध और इसकी पुनरावृत्ति पर ही प्रकाश डालता है। अब है तीसरा नियम प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। यदि एक परिस्थिति में एक कार्य संतोष प्रदान करता है तो वह कार्य उस परिस्थिति से संबंधित हो जाता है। इसी प्रकार यदि एक परिस्थिति में एक कार्य असंतोष पैदा करता है तो वह उस कार्य या उस परिस्थिति से असंबद्ध हो जाता है। सरल भाषा में ये नियम इस प्रकार है, जैसे जीव के लिए जो क्रिया संतोषजनक या सुखद होती है उसे वह जीव बार बार करना चाहता है, परंतु जो अनुक्रिया उसके लिए संतोषपूर्ण नहीं होती है अथवा कष्टपूर्ण होती है जीव उसे बार बार नहीं करना चाहता है, अर्थात सीखना नहीं चाहता है। थॉर्नडाइक ने 1930 में इस नियम में सुधार किया और कहा कि पुरस्कार जितना सीखने में सहायक होता है दंड सीखने में उतना बाधक नहीं होता है। इस नियम की भी आलोचना हुई और जो आलोचना के बिंदु थे वो मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1, जीव के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो उसे संतोष प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी जीव अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे कार्यों को करता है। दूसरी बात ये कही गई कि जीव को अनुक्रिया करने के बाद संतोष अथवा असंतोष का अनुभव होता है। थॉर्नडाइक ने यह स्पष्ट नहीं किया कि बटन की अनुक्रिया इस नियम से किस प्रकार से संबंधित थी। तीसरी बात, थॉर्नडाइक ने सन 1930 में इस नियम में जो संशोधन किए हैं उनमें दंड का उपयुक्त मूल्यांकन नहीं किया है। चौथी बात, उपर्युक्त दोषों के होते हुए भी इस नियम के संबंध में यह कहा जा सकता है कि इस नियम की सहायता में जीव के सीखने की प्रकृति का विश्लेषण किया जा सकता है। यह नियम अभ्यास के नियम का भी पूरक है। अब मैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत का जो मूल्यांकन है उस पर प्रकाश डालूंगी। नंबर 1, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल दिया गया है। उन व्यर्थ के प्रयत्नों के कारण सीखने में समय नष्ट होता है। दूसरी बात, यह सिद्धांत विवरणात्मक है, अर्थात यह सिद्धांत इस बात को बताता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार सीखता है, परंतु इस सिद्धांत की सहायता से यह नहीं समझाया जा सकता कि जीव कैसे सीखता है। तीसरी बात, इस सिद्धांत में जीव की
मानसिक क्रियाओं की अवहेलना की गई है। चौथा, इस सिद्धांत में बार बार प्रयास करके सीखने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत में अभ्यास को आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है। और लास्ट में इस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि को भी महत्व नहीं दिया गया है। यही कारण है कि सीखने की वक्र रेखा में आकस्मिक चढ़ाव अथवा उतार की व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है। तो ये मैंने आज आपको थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत समझाया। अब अगली वीडियो में मैं आपको अंतर्दृष्टि का जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है उसको समझाऊंगी। धन्यवाद।